हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट सेवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। बेहतरीन दिन रहा उन लोगों का जिन्होंने वीडियो को फॉलो किया और जो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में थे। मैंने आपको हमेशा से एक बात कही है ना कि मार्केट में जो तुक्का ट्रेडर है ना उनसे बचें। क्यों? क्योंकि मार्केट ने या बाई जाना है सेल जाना है। मैंने कहा था 42 हो जाएगी, मैंने कहा था 45 हो जाएगी, ये एनालिसिस नहीं होता भाई। मैंने कहा था 3000 चल जाएगी, ये एनालिसिस नहीं होता। एनालिसिस होता है योर एबिलिटी टू गिव द एंट्री, टू गिव द एसएल, टू गिव द टीपीस। कि लोगों को बड़ा टीपी लेने के लिए आप पे ट्रस्ट क्रिएट होना, एक अच्छे लेवल की एंट्रीज होना, एक अच्छे एसएल के साथ एनालिसिस होना, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अगर ये हो गया तो हम ये करेंगे, अगर ये हो गया तो हम वो करेंगे, ऐसे इसको एनालिसिस, ये सिर्फ बातें होती हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने सिर्फ अपनी खुद से ट्रेड नहीं करनी है, उन्होंने सिर्फ अपना बयानबाजी कर दी, अगले दिन आ कहना जी मैंने कहा था ये ऐसे अगर हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। आप अपनी देखिए, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ कि जो मेरा अकाउंट है जिसके ऊपर मैंने अपनी ट्रेड करनी होती है, वन साइडेड बैठा जाता है, वन साइड एक ट्रेड ली जाती है। दैट इज़ हाउ आई ऑपरेट। और हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट रहा और हर बंदे ने प्रॉफिट बनाया। इवन के जो पहले सेलिंग के अंदर हम लोग रहे और उसके बाद इवन जो लेट नाइट था, जो रिवर्सल हुआ, मार्केट ने रिट्रेस किया, उसके ऊपर भी हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट था। पर्टिकुलरली जो सिल्वर था, 49.40 का हमारा TP2 था। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि कम से कम भी जो है 300 पिप्स हमने रात में भी निकाल लिए सिल्वर के ऊपर। देखिए, सिल्वर बाय में जा रहा है, जाता रहा, डजेंट मैटर। लेकिन जब सिल्वर रिट्रेस हुआ तब हमने बाइंग कॉल जनरेट किया और उसके अंदर प्रॉफिट बना लिया। इसी तरीके से गोल्ड हम लोग सेलिंग की थी, गोल्ड का एक नोन एरिया आ गया था, हिस्ट्री हमारे पास थी। उसके हिसाब से हमने जो H4 का एक जो इवनिंग स्टार था उसके ऊपर रख के प्ले किया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, रीज़न बता रहा हूँ। मैं हमेशा से ग्रुप के अंदर भी बात करता होता हूँ, हमारा फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है, उसके अंदर भी रीज़न बताया जाता है कि व्हाट आर द रीजंस वाई यू आर टेकिंग द ट्रेड। मैं बार और ये चीज़ यही होती है, आपने अगर मार्केट से अहेड चलना है ना तो फिर यू हैव टू फाइंड द रीजंस। फिर अपनी जो ऑडियंस है, अपने जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लोग हैं, उनको रीज़न दे के कन्विंस करना होता है कि भाई ये मैं ट्रेड ले रहा हूँ, इसके पीछे ये रीज़न है। एक तुक्केबाजी नहीं है। मैंने कहा था जी 4000 चल जाएगी, मैंने कहा था जी 4200 चल जाएगी। भाई क्यों कहा था, क्यों चल जाएगी, किस लिए चली जाएगी? कहानियाँ बनाना जो है ना वो चीज़ सिंपलीफाई नहीं होती। मैंने आपको अगेंस्ट द ट्रेंड एक सेलिंग थी, उसका रीज़न दिया कि भाई ठीक है, मार्केट आपको बीट कर सकती है, आपको डॉज कर सकती है, आप किस टाइम गलत हो सकते हो, बट व्हेन यू आर राइट तो आपको कम से कम एटलीस्ट इतना ज़रूर होना चाहिए कि यू शुड ऑलवेज नो द रीज़न। हम लोग यही सिखाते हैं, हम लोग ये फोकस करते हैं कि आपको मार्केट के अंदर आइडिया हो एंड यू वुड बी एबल टू फाइंड दोज रीजंस एंड डू द ट्रेडिंग विद द बेटर अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। ऑक्टाफेक्स एक्सचेंज का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। और 20 अक्टूबर से जो है वो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप अगर उसके लिए रजिस्टर होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। बहुत कम लोग ये हैं, क्योंकि मुझे बार अफसोस ही होता है कि लोग कोर्स तो कर लेते हैं लेकिन कोर्स को अप्लाई नहीं करते। अच्छा, BTC हमारा जो है वो बाय में गया, अगेन 1,23,500 जो था वो रेजिस्टेंस बन गया, लेकिन स्टिल ग्रुप के अंदर जो है बाद में बाइंग चली हुई थी। BTC की भी बाइंग की कॉल रही है। अब दोबारा से 1,23,500 का ही है और 1,23,500 के ऊपर H4 कैंडल क्लोज होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, जिसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। गोल्ड की बात कर लेते हैं जी। गोल्ड का एक्सपेक्टेड यही है कि 4,008 एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस बन सकती है। वैसे तो मैं इसको देख रहा हूँ कि कुछ बियर फ्लैग टाइप बनेगा M30 M15 के ऊपर, जिसको आप बड़े आराम से ट्रेड कर सकेंगे, बहुत आराम से ट्रेड कर सकेंगे। यू विल बी एबल टू मेक गुड प्रॉफिट ओवर दैट। असल जो चीज़ यही है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई लगा है, सेलिंग के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई लगा, जो कि वॉल्यूम इतना देखने को नहीं मिला था, तो जिसकी वजह से भी मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट चांसेस ऑन द हायर साइड आ सकते हैं। फिर जहाँ तक सिल्वर की बात है, तो अब सिल्वर जो है वो उसकी जो रेजिस्टेंस रहेगी, आप मतलब SL आप कर लीजिए, वो 49.59 से आप ट्राई ले सकते हैं। 49.59 का अगर आप SL देते हैं और फिर वहाँ से आप ट्राई लीजिए एंड इट कैन गो प्रिटी मच डाउन अप टू द लेवल ऑफ 48.60 तक का TP है। अब यहाँ पर जहाँ मार्केट क्लोज हुई है तो 60 का मतलब यही है कि तकरीबन तकरीबन 300 पिप्स की मैं बात कर रहा हूँ।
ऑल्दो के वहाँ पर मामला सिनेरियो बुलिश है, सिल्वर के अंदर द थिंग्स आर प्रिटी मच बुलिश, लेकिन रिट्रेसमेंट जो है वो ये कंटिन्यू हो सकती है, मज़ीद एक्सपेक्टेड हो सकती है। और असल चीज़ यही है कि जो हमें चीज़ देखनी है ना, वो यही है कि क्या कोई एज 4 कैंडल जो है वो 48.7 के नीचे क्लोजिंग देती है कि नहीं देती है। अगर कोई भी एज 4 कैंडल सिल्वर की जिसके हाई चांसेस हैं, जिसके हाई चांसेस मैं आपको बात कर रहा हूँ कि वो 48.7 के नीचे क्लोजिंग दे जाएगी ना, तो बस फिर हम जैसे कहते हैं ना कि पूरी तरह फिर बस अब सेल ही खेलेंगे, और कुछ नहीं करना मैं आपको सीधी बता दूं आपको बात। इसी तरीके से जहाँ तक गोल्ड है, तो गोल्ड की जो अल्टीमेट सपोर्ट है वो जहाँ से आज उठा है वो वही है 4 4 है, 3944 के नीचे कोई भी H4 कैंडल ने अगर क्लोजर दे दिया तो आपका जो अगला टारगेट आ जाएगा वो बड़े आराम से आने वाले टाइम में हम इसको जो है वो 3944 के से दे दिया तो हम इसको 3885 तक हम इसको देख सकेंगे वेरी इजीली। और ये मेरा एक्सपेक्टेड सिनेरियो है। ऑल्दो कि अभी भी जो है वो कुछ रिट्रेसमेंट आ सकती है, इसीलिए 4008 के आसपास, जब 4000 के पास अगर आती है, या मतलब 399 के 85 से लेके 92 तक अगर आती है, तो आप गोल्ड की मार्केट तो आप ऊपर का सेल लेके ट्राई ले सकते हैं। बहरहाल मेरा तो यही ख्याल है कि एक बियर फ्लैग बनाएगा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर और फिर आपको मौका देगा। सिल्वर थोड़ा बहुत ज़रा एक्स्ट्रा बुलिश चल रहा है, लेकिन अगेन 48.70 इज़ द की एरिया, क्योंकि 48.70 अगर ब्रेक हो गया तो फिर आपने 49.07 इसको रेजिस्टेंस सामने रखते हुए और ऊपर का सेल दे के सिर्फ आपने सेल ही करना है। लेकिन अगर इसको सपोर्ट बनाता, रीटेस्ट करता और दोबारा से उठ जाता है तो फिर अगेन दोबारा ये 51 तक भी सिल्वर जा सकता है। लेकिन आई एम टिल्टिंग बेरिश जस्ट बिकॉज कि वॉल्यूम बहुत अच्छा लगा, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई लगे, और वॉल्यूम एक ऐसी चीज़ है इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ऑयल की बात कर लेते हैं, ऑयल के ऊपर बड़ी अच्छी परफेक्ट ट्रेड रही और बिल्कुल 30 पिप्स का जो है तकरीबन एसएल था और उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया हमें। और ऑयल की स्मूथ ट्रेड थी, जो लोग ऑयल को ट्रेड करते हैं उनके लिए आसानी ही आसानी थी। और बहरहाल ये कि मैं जो एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि जी 61 के नीचे कुछ आ जाती, अगर एज 4 कैंडल क्लोज हो जाती तो फिर और भी अच्छा हो जाता, लेकिन नहीं हुई। लेकिन ओवरऑल वही चीज़ है कि एक बेरिश ही सेटअप मौजूद है। और कल जो शायद बड़ा इजीली जो कि मैं दोबारा से जो है वो ऑयल को $60 के भी नीचे जाता देख सकता हूँ। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जी ये $60 से भी नीचे बड़ा इजीली चला जाएगा शायद, जो है वो 59.3, क्योंकि एक तरह का एक वो बियर फ्लैग सा बना हुआ और वो टूट गया, उसके बाहर क्लोजिंग आ गई है। तो आपको अगर वही चीज़ है कि जो उसका एसएल रहेगा वो 62.15 रहेगा। अगर मार्केट रिट्रेस करती है थोड़ा बहुत भी, कोई 61.56 तक भी करती है, तब भी आप 50-60 पिप्स का एसएल दे के आप उसको सेलिंग में बैठ सकते हैं। तो ये आपकी सिचुएशन रहेगी। और मेरी कोशिश यही होती है कि जब बड़ा मौका हो तो फिर मौके पे चौका, 400 500 600 पिप्स जो है ना वो आपका अकाउंट साइज़ ऐसे ग्रो करते हैं जैसे ग्रो करने का हक होता है। लेकिन बग़ैर एसएल के ट्रेड मत लिया करें, मार्केट आपको कभी भी जो है वो गलत साबित कर सकती है। आपका जो डैमेज कंट्रोल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए कि इस तरह से डैमेज ना हो कि आप मार्केट से आउट हो जाए। दीज आर थिंग्स विच यू नीड टू लर्न। और पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए कि पढ़े लिखे का ये मतलब नहीं खाली अंग्रेज़ी बोलते हो, असल चीज़ यही होती है कि थोड़ा सा फंडामेंटल समझ रहे हो, कुछ सेंस वाली बात करें। आपको एक फ़ील हो रहा था कि यार हाँ ये बंदा ट्रेडर है, जो ट्रेडर होगा ना। अब मैं देखिए, मैं जब गलती होती है, जब कभी जो है वो होता है दरमियान में एक आधा छोटा हमारा एसएल भी हिट हुआ, मैं ग्रुप के अंदर भी बोलता हूँ कि हाँ यार एसएल हिट हो गया। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई मसला नहीं है। उसकी वजह यही है कि मैं ग्रुप के अंदर जब 300 400 पिप्स का प्रॉफिट भी लोग बनाते हैं तो फिर मुझे इस वजह से इतनी बॉदरेशन नहीं होती है। अगर 60-70 पिप्स का एसएल हिट हो जाए मुझे उसको एक्सेप्ट करने में कोई इशू नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि आई कैन टेक दीज पीपल to a better place, to a better earning format. That is what my motto is and that is what the goal है। उसके अलावा ये कि US 30
और नैस्डैक के भी जो है वो ग्रुप के अंदर ही, क्योंकि हमारी अकेडमी के ट्रेंड लोग हैं, उनके दिए हुए सिग्नल्स बहुत अच्छे चले और उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट बनाया। तो वो भी इस चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। कोशिश ये होती है कि US 30 वगैरह, क्योंकि देखें US 30 वगैरह और नैस्डैक हो गया मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं कहता, लेकिन वही होता है कि वो US सेशन के अंदर ज़्यादा मूवमेंट देते हैं। ऑल्दो कि अब क्योंकि मार्केट इतनी डाइवर्सिफाई हो चुकी है और ग्लोबलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जापानी सेशन के अंदर जो US के इंडेक्स हैं वो क्रेजीली मूव कर रहे होते हैं और उनमें भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ रही होती है। तो ये बहुत दफ़ा देखा गया। तो ये बेसिकली जो चेंज ऑफ डायनामिक्स है और चेंज ऑफ जो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर है जो कि पिछले 10 साल पहले था, उससे चेंज का एक क्लियर कट एविडेंस है इस चीज़ में। और असल चीज़ यही है कि जो है वो चीज़ें हो रही हैं। इसराइल और जो आपका गज़ा का जो मुआहदा है वो हो रहा है और उसके अंदर शायद इसराइल, देखें इस समय टोटल हार जो है वो इसराइल की है, क्योंकि इसराइल कभी भी अपना जो एक्सपेंशन प्लान था, अब इसराइल को एक तो पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, दूसरा अपना एक्सपेंशन प्लान जो है उसको भी स्टॉप लगाना पड़ेगा। जो वेस्ट बैंक के ऊपर खासकर एक्सपेंशन प्लान करना चाह रहे हैं उसको भी स्टॉप करना पड़ेगा। और इसका मेजर रीज़न क्या है? मेजर रीज़न यही है कि पाकिस्तान एज अ प्लेयर एंटर इनटू द गल्फ एरिया, कि जो है वो सऊदीया और जो पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस लेवल का वो चीज़ है, वो सब चीज़ रखी जा रही है बड़े बड़े तरीके से हिडन। और इसराइल चाहे जो मर्जी हो जाए, हेड ऑन पंगा पाकिस्तान के साथ लेने में उसको डिफ़िकल्टी है। इस चीज़ को वो एक्सेप्ट करते हैं, इस चीज़ को, ये जो मुआहदा एकदम से उसके ऊपर रेडी हो गया ना इसराइल, ये इतनी आसान बात नहीं है, ये इतना इजी चीज़ नहीं है। और जो है वो वही बात है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो कि अपनी करनी थी उसको बैकफुट पे लेकर आए, वो बैकफुट पे लेकर आए। ठीक है, एज अ ज़ायनिस्ट स्टेट दे विल रिमेन देयर और उनको कुछ पर्क्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन असल चीज़ ये है कि बेचारे जो फ़लस्तीन वाले थे जो मर रहे थे, कुछ नहीं करते, और पूरी दुनिया उनके लिए सिर्फ तकरीरें करती थी और जो है वो कोई स्याह पटिया बांधते थे, उसके अलावा और कुछ नहीं करते थे। तो मतलब ये कि एक आप ये देखिए कि एड वाला कोई जहाज़ तक पहुंचाने के भी काबिल नहीं थे। तो एटलीस्ट नाउ दे हैव दैट लिबर्टी कि दे कैन डू दैट। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और जो जो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं उसको अचीव करने के लिए आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग बाय देम। क्योंकि लॉ पाकिस्तान की सड़कों पे, अमेरिका की सड़कों के ऊपर, सऊदीया की सड़कों के ऊपर उनके हक़ में नारे, उनके लिए नारे यकजहती कर लेना, इट इज़ नो गुड फॉर देम टू बी ऑनेस्ट। उनके लिए वो एक बंदा जो कि एक शायद ब्रेड का एक पीस जो है जो कि वहाँ तो उन तक पहुँचा सके, वो उनके लिए उन हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर है जो कि काली पट्टियाँ बांध के पाकिस्तान की और इंडिया की और जो दूसरे ममालिक हैं UN के अंदर तकरीरें कर रहे पड़ते हैं। इट इज़ सिंपली ऑफ नो यूज़। तो बहरहाल ये कि कांग्रेस अगर, और उसमें दुनिया में भी ज़रा अमन आ जाएगा, चीज़ें ज़रा सुकून में आ जाएंगी और कुछ शायद जो कोविड के बाद दुनिया संभली नहीं, एक फाइनेंशियली एक चीज़ों का एक डिसबैलेंस हुआ है, तो हो सकता है कि जो है उस बैलेंस को भी अटेन करने के लिए अगले 15-20 साल कुछ सुकून के मिल जाए। तो बहरहाल ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू वेरी मच।